जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। आपका जो 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होनी है उसके लिए कम समय बचा है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है उत्तराखंड का, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। और ग्रीन टर्न जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड के अंदर, आपके उत्तराखंड करंट अफेयर की मैगजीन है ये, उसको हम लगातार कवर कर रहे हैं और ये उसका हमारा दूसरा वीडियो है आज। आप लोगों ने जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, पहला वीडियो था जिसमें मैंने चर्चित घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। उन सारे जो प्रश्न वहां से बन सकते थे, जो घटनाएं, जो चीजें आपसे पूछी जा सकती थी, जिस विषय से आपसे प्रश्न बन सकते थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किए। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला पोर्शन है उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था कल, तो सीधा आते हैं अब हम लोग चर्चित व्यक्तित्व। ठीक है, चर्चित व्यक्तित्व या आप सीधा सीधा कह सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है आपका नरेंद्र जी से। ठीक है, तो जस्टिस जी नरेंद्र जी जो हैं, इनको आपका क्या है, हाल ही में मतलब ये नियुक्त हो चुके हैं, आपको पता लग गया होगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन चुके हैं, आपके नरेंद्र जी बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? नरेंद्र जी बन चुके हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन बन चुके हैं आपके नरेंद्र जी। ठीक, अच्छा, इससे पहले कौन थी? इससे पहले जो थी वो कौन थी? आपकी ऋतु बहारी थी। ठीक है, ऋतु बहारी। ठीक, एक ये चीज हो गया। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है पहले मुख्य न्यायाधीश, तो अशोक अभिेंद्र देसाई। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश कौन थे? ठीक, तो ये कौन थे आपके? अशोक अभिेंद्र देसाई। अशोक अभिेंद्र देसाई थे। ठीक है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके अलावा देखिए, यह 14वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। किस क्रम के हैं? 14वें। और ऋतु बहारी कौन सी थी? आपकी 13वीं। और ये आपके हो गए आपके पहले। ठीक है, यहाँ इससे पहले आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो कहां पर ये न्यायाधीश थे आपके? आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहां पर ये आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो DY चंद्रचूड़ है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है कि जो अभी चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो कौन है आपके? आपके कौन है? नरेंद्र जी है। ठीक है, और ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सभी चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सुशील कुमार। ठीक है, तो सुशील कुमार जी को को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सुशील कुमार। ठीक, तो आपसे पूछ प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो कौन है? आपके सुशील कुमार। ठीक है, क्या नाम ध्यान रखना है आपका? सुशील कुमार। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगली स्लाइड में क्या है? कर्नल गीता। ठीक है, तो कर्नल गीता, तो कर्नल गीता जो है, गीता को भारतीय सेना महिला सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी कर्नल गीता है। तो ये आपको कहाँ है? आपका लद्दाख में इनको महिला सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है फर्स्ट वुमन कमांडर ऑफिसर इन लद्दाख, तो पहली है, इसलिए आपका ये क्या हो जाती है? खास हो जाती है। क्या नाम है? कर्नल गीता। ज्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व में लोकसभा सांसद। ठीक है, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मिलान के लिए जो ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो उसलिए मैंने ये यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 5 नए सांसद हैं। ठीक है, जो कि सीधा सीधा आपके कहाँ के हैं? बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं ये। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं माला राज्य राज लक्ष्मी साहब। ठीक है,
अजय भट्ट हो गए आपके, ये भी बीजेपी से हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और अजय टमटा। ठीक है, तो ये आपके 5 नए सांसद हैं। ठीक है, कौन कहाँ से हैं ये भी देख लीजिए। तो अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से पूछा जाएगा तो अजय रावत है भाई। ठीक है, पौड़ी से पूछा जाता है तो अनिल बलूनी। ठीक है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए। टिहरी से आपकी श्रीमती माल राज्य लक्ष्मी शाह हो गई। ठीक है, और नैनीताल से आपका कौन हो गए, अजय भट्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपसे एक प्रश्न बनता है कि एससी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, एससी के लिए तो अल्मोड़ा वाली। ठीक है, कौन सी है आपका, अल्मोड़ा वाली सीट आपका एससी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में देखिए आप लोग, राज्यसभा प्रमुख व्यक्तित्व में देखिए आप लोग, राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं। तो ये आपके एक हैं कल्पना सैनी, ठीक है, महेंद्र भट्ट और नरेंद्र बंसल। तो यहाँ पर इनकी फोटो भी लगा रखी है। तो ये आपको दिख रही है जो, ये कौन है, ये है आपकी कल्पना सैनी। ठीक है, कल्पना सैनी। दूसरे नंबर पे हैं आपके, ये हैं जो आपके, वो हैं आपके महेंद्र भट्ट। ठीक, और ये हैं आपके नरेश बंसल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना भाई। ठीक है, जो ये मेरे द्वारा आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज लाई जा रही है इमेजेस के माध्यम से, बहुत टाइम लगता है बेटा इनको क्रिएट करने में। मतलब अगर 15 स्लाइड भी बोलूँ ना, 15 स्लाइड बनने में 4-5 घंटे लग जाते हैं प्रॉपर, अगर उसको तैयार किया जाए। ठीक है, वो खुद ही तैयार करता हूँ मैं। तो आप लोग जरूर बताना कि कैसी आप लोगों को ये वीडियोस लग रही है। ठीक है, आप लोगों का प्यार प्रोत्साहन ही हमें आगे मोटिवेट करेगा, और हम इस प्रकार की जो सीरीज है, इस प्रकार के वीडियोस हैं, वो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। ठीक है, और रही बेटा बात है, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में अपना नंबर दिया है, ठीक है, तो वो ग्रीन टर्न जो पुस्तक है आपको, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा जब हमारी 5-7 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। ये नंबर है यहाँ पर, इस पे जो नीचे आपको दिख रहा है, उस पे आप लोगों को मैसेज करना है, नाम लिखना है अपना। ठीक है, नाम लिखोगे आप लोग, जिले का नाम लिखोगे, और साथ ही ये बताओगे कि आपको ग्रीन टर्न का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़े, आप आगे देखिए आप लोग, राजशेखर जोशी के बारे में क्या है। तो इन्हीं आपका राज्य योजना आयोग, ठीक है, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आपका आपका राजशेखर जोशी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन है, राजशेखर जोशी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आपका नीति आयोग होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका स्टेट के लिए भी, उत्तराखंड स्टेट के लिए भी क्या है, नीति आयोग है। तो उसके ही उपाध्यक्ष आपके कौन है, राजशेखर जोशी है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए बेटा, जो निधन से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता एलपी नैथानी का निधन हो चुका है। ठीक है, जो उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। ठीक है, एलपी नैथानी का फुल फॉर्म क्या होता है, ललिता प्रसाद नैथानी। क्या होता है बेटा, ललिता प्रसाद नैथानी होता है। ठीक, चलिए, ठीक है, ये ललिता प्रसाद नैथानी का आपका निधन हो चुका है। उसके अलावा आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है ना, ठीक है, कि उत्तराखंड का यूके का प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है, इसको भी आप लोग दूर कर लेना। क्या है बेटा, अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके, देखो सिंपल पूछा जाएगा प्रथम महाधिवक्ता तो एलपी नैथानी आएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर एक ध्यान रखना, जो ये अंतरिम सरकार के, ठीक है, अंतरिम सरकार के एलपी नैथानी। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका आज। ठीक है, और दूसरा, जब आपकी सरकार गठित हो जाती है कांग्रेस वाली, तो उसमें, ठीक है, उसमें कौन है, निर्वाचित सरकार में, ध्यान रखना, निर्वाचित सरकार के, तो वो थे आपके, निर्वाचित सरकार में कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हो चुका है। ठीक है, तो इनको भी भाई बहुत अच्छी, मेरी भी इनसे मुलाकात हुई है। ठीक है, बहुत मतलब इतना इनका सिंपल वो था। ठीक है, सिंपल था इनका नेचर कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, इनके एक बार मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उस दौरान मैं जो गंगोत्री के विधायक जी थे, कांग्रेस विधायक विजय पाल सिंह सजवाण जी, उनका पीआरओ था मैं उस टाइम पे, 2016-17 की बात है। ठीक है, तो उस टाइम मेरी इनसे भेंट हुई थी,
काफी मतलब ठीक ठाक यंग ही थी ये, मतलब आपके, तो पता नहीं इनको क्या हो गया अचानक, इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी इनकी। ठीक है, तो केदारनाथ विधायक शैला रानी राउत का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो मैं बात करूं कि इनके नेचर की बात कर रहा था, तो बहुत ही मतलब शालीनता से भरा ये था इनका, और लगता भी नहीं था कि अब भाई ये विधायक होंगे, इतने बड़े पद पे होंगे। तो जिस तरीके से बात करते थे बहुत सिंपल, ठीक है, जैसे हमारे मतलब घर में हमारी माताएं हैं, ठीक है, जैसे हमारी पहाड़ की महिलाएं होती है, तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा नेचर था इनका। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन। ठीक है, अजीज कुरैशी जो है इनका आपका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है इनका। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको राज्यपालों का कर्म आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। वो क्या है, एसएसबी में माँ कब आई, आई जी। ठीक है, तो एक बच्चा है अपने दोस्त से पूछ रहा है कि उसकी माँ कहाँ पहुंच गई। एक बच्चे का एसएसबी होता है ना, उसका इंटरव्यू चल रहा था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि उसकी माँ वहां पहुंच गई, ठीक है, भावुक होके कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहता है कि एसएसबी में माँ कब आई। तो कैसे याद रखना है, एक ऐसे आप रखोगे याद, आपका सुरजीत सिंह बरनाला। तो पहला पूछा जाएगा ना आपसे, तो पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे आपके, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक, दूसरे, दूसरा अगर आपसे पूछा गया फिर दूसरा ऐसा आया, तो वो कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। ठीक, बी, फिर आएंगे आपके बी एल जोशी। ठीक, चौथे नंबर पे माँ, ये मी साइलेंट है, ये आएगा, ये ठीक है, माँ, माँ, एम फॉर मार्गेट अलवा। ठीक है, तो मार्गेट अलवा पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की, पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की। ठीक, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कब, पांचवी हो जाए कब, के से आप लोग ध्यान रखोगे, के पॉल हो गया। ठीक है, और बी से आप लोग ध्यान रखोगे, बी एल जो वो बी एल जोशी हो गया। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, यहां पर आएगा आपका के पॉल के बाद आप लोग लिखोगे बेबी, बी फॉर बेबी रानी मौर्य, और बेबी रानी मौर्य के बाद जो सातवें क्रम के अभी है जी, वो है आपके गुरमीत सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ से क्रम इनका पूछा जाता है, तो ये आपसे आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे ज्यादा कार्यकाल बोलेंगे तो वही है सुरजीत सिंह बरनाला का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए राधा रतूड़ी, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में देख रहे हैं हम लोग। राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव सचिव बनने का क्या मिला है, गौरव मिला है। तो आपसे पहले ध्यान रखना, पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, आपकी राधा रतूड़ी जी हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे आप लोग। अच्छा, आगे देखिए, उत्तराखंड के 4 गांवों को मिला, ये अब पुरस्कार वाला आ गया भाई। ठीक है, पुरस्कार वाला आ गया है। तो पुरस्कार वाला भी कुछ चीजें हम आज देख लेंगे और कुछ हम लोग कल के वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो पुरस्कार वाला हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग, उत्तराखंड के 4 गांवों को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। ठीक है, वो 4 गांव कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए, ठीक है, किसको मिला है, उत्तरकाशी के जखोल गांव को मिला है साहसिक पर्यटन के लिए। उसके अलावा हरसिल व पिथौरागढ़, देखो उत्तरकाशी का क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी का यहाँ पर अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखी तो ये पीपीटी तो पढ़नी है आप लोगों ने, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ। उत्तरकाशी के किस जगह को मिला, आपका जखोल, कौन सा गांव हो गया, जखोल हो गया। ठीक, उसके अलावा हरसिल व पिथौरागढ़ के जिले, ठीक है, हरसिल व हरसिल उत्तरकाशी के लिए एक फिर कौन कौन सा आ गया, जखोल हो गया। उत्तरकाशी का कौन सा है आपका, हरसिल, दो हो गए। ठीक, पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को, दो यहाँ के होंगे, पिथौरागढ़ के, पिथौरागढ़ का कौन सा हो गया, पिथौरागढ़ का कौन सा हो गया, गुंजी गांव, पिथौरागढ़ का हो गया बेटा गुंजी गांव। ठीक, उसके अलावा नैनीताल जिले के सूफी गांव को कृषि पर्यटन के लिए, ठीक है, और सूफी और नैनीताल का कौन हो गया, नैनीताल का
सूफी गांव, ये आपको ध्यान रखनी है। 4 जगहें हैं, जखोल हरसिल उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ का गुंजी आप लोगों को ध्यान रखना है, नैनीताल का सूपी है, ठीक है। नोट, पिछले साल पिथौरागढ़ जिले के सरमोली, ठीक है, समोली नहीं, ये क्या होगा बेटा, ये सरमोली है, सरमोली, सरमोली गांव को श्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला था। तो ये डाटा आप लोग देखने लोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के हर्सिल वैली जो है आपके, उसके वो शानदार नजारे हैं। चलिए आगे बढ़े हम। आगे देखिए विवास ध्यानी, ठीक है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले थोड़ा सा इसको विवास को हम सही कर लेते हैं। ये है आपका इस तरीके से विवास है, ठीक है। तो विवास ध्यानी की बात करते हैं हम लोग। तो विवास ध्यानी जीवी पंत, ठीक है, जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के शोध छात्र विवास ध्यानी को 2024 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। तो आपसे ध्यान रखना है कि विवास ध्यानी कौन है। विवास ध्यानी आपके जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के क्या हैं, छात्र हैं, ठीक है। और इनको 2024 का वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून की ओर से हुई है, ठीक है। किसकी तरफ से मिला है आपका, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून की ओर से ये आपका पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विकास बोर्ड को मिला सिल्वर अवार्ड, ठीक है। तो नई दिल्ली में, सीधा सीधा है, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस पुरस्कार को प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने प्राप्त किया, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि यूके सरकार में पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो कौन है बेटा, अभी सतपाल महाराज हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे की स्लाइड में क्या है, राष्ट्रपति ने शिक्षिका कुसुमलता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित, ठीक है। तो यहां पर क्या होना था बेटा, किया होना था, ठीक, किया सम्मानित, ठीक है। किसको किया है, कुसुमलता को। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चमोली जिले की शिक्षक, कहाँ की है, चमोली की है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। और चमोली शिक्षिका कुसुमलता गड़िया, ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, कुसुमलता गड़िया है, को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुसुमलता पोखरी ब्लॉक के, कहाँ की है, इनका किस ब्लॉक से संबंध है आपका, चमोली का जो आपका पोखरी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, पोखरी ब्लॉक है, ठीक, वहां से इनका संबंध है। और ये क्या है, माध्यमिक विद्यालय की आपकी क्या है, शिक्षिका है, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये इमेजेस के माध्यम से भी आप लोग चीज अच्छे से देखते रहे भाई। डॉक्टर स्वाति नेगी को मिला, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको मिला है आपका, डॉक्टर स्वाति नेगी को मिला है। तो देखेंगे हम लोग, तो राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर में, ठीक है, कार्यरत बीएड विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति नेगी को, ठीक है, स्वाति नेगी को उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान से नवाजा गया, ठीक है। तो किसको मिला है उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, तो ये मिला है आपका डॉक्टर स्वाति नेगी को मिला है। उसके अलावा डॉक्टर स्वाति नेगी को वर्ष 2023 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चयनित होने पर उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यही बात यहाँ पर घूम फिराकर कही गई है। आगे चलिए बेटा, बात करते हैं तीलू रोतेली पुरस्कार की, ठीक है। तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 तीलू रोतेली पुरस्कार वितरण किए हैं। इस वर्ष 13 वीरांगनाओं को, सबसे पहला प्रश्न बनेगा कितने लोगों को दिया गया, तो ये आपका दिया गया 13, इसको आप रट लीजिए 13, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अच्छा कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 वीरांगनाओं को दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आपका 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिया गया है। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना, कितना, 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, ठीक है, ये पुरस्कार आपका दिया गया। चलिए आगे देखिए, इस पुरस्कार के तहत कितना पैसा दिया जाता है, इस पुरस्कार के तहत 51,000 रुपए की धनराशि, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कितना इनाम मिलता है आपका, 51,000 रुपए, ठीक है। कितना मिलता है आपका, 51,000 रुपए इसके अंदर इनाम दिया जाता है। आगे देखेंगे, अब कौन है वो महिलाएं, ठीक है, उनके नाम आप लोग एक एक करके यहाँ पर दे रखे हैं।
क्योंकि भैया ये इसलिए दे रहा हूँ, लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार पीसीएस का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसको तीलू रोतेली पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देखो आप, अब वो जमाना गया जब हम लोग इतना पढ़ते थे कि इतने लोगों को दिया गया और बात खत्म। ठीक है बेटा, मैं इस तरीके से आप लोगों के बीच कंटेंट ला रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन फंसे। ठीक है, क्वेश्चन आपके बीच आए तभी आप लोग मेरे को याद रखोगे, हवा हवाई पढ़ाऊंगा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ना आपका होगा ना मेरा होगा। ठीक है, आप भी तब कल के दिन बोलोगे हाँ मास्टर आ जाता था मुंह लटका के यूट्यूब पे लाता था और हो गया, जब क्वेश्चन फंसने ही नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि भले भैया थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को भी और मेरे को भी, लेकिन आप लोगों के बीच क्या हो, अच्छा कंटेंट आए। ठीक है, तो ये 13 के 13 मैंने नाम लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर फोटोज भी दे सकते हैं, प्रणाम कीजिए तीलू रोतेली वीरांगना को और आगे बढ़िए आप लोग। तो देखिए कौन कौन सी है। एक तो है डॉक्टर माधुरी भरद्वाज, विनीता देवी, प्रीति गोस्वामी, नर्मदा देवी रावत, ठीक है, सोनिया सोनिया आर्य, नेहा देवली, संगीता राणा, सुधा पाल, अंकिता ध्यानी, शंकुतला दत्तार, ठीक है, रीना उनियाल, मनदीप कौर और गीता गैरोला। ठीक है, तो इन लोगों को, इन 13 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। ये नाम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, ऑप्शन में आप लोगों को पता लग जाएगा ये नहीं थे भाई, बात खत्म। चलिए बेटा आगे चलते हैं। उत्तरकाशी जिले को एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद अवार्ड में मिला दूसरा पुरस्कार। ठीक है, तो अब देखिए उत्तरकाशी जिले को मिला, ठीक है, एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद अवार्ड में मिला दूसरा स्थान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि कौन से नंबर का पुरस्कार, कौन सा स्थान मिला है आपका, दूसरा मिला है। और किसको मिला है आपका, उत्तरकाशी जिले को। ठीक है, तो जिलों की कैटेगरी में तो ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल वन जिला वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तरकाशी जिले का दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, जिलों की श्रेणी में। ठीक है, उसके देश भर के लगभग 500 जिलों के बीच उत्तरकाशी को कृषि में यह सम्मान दिया गया। भैया देखो कितनी बड़ी बात है उत्तरकाशी के लिए, ठीक है, और समस्त उत्तराखंड के लिए कि 500 जिलों ने प्रतिभाग किया था और उसमें आपका सेकंड नंबर पर आपका यूके है, उत्तरकाशी है। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मास्टर क्लास कहाँ से होती है, तो भैया मैं बता दूं मास्टर क्लास ये होती है आपका, उत्तरकाशी एक जिला है। ठीक है, और उत्तरकाशी जिले का एक ब्लॉक है डुंडा। ठीक है, तो डुंडा से ये क्लास होती है बेटा। ठीक है, और ऑफलाइन, ठीक है, जो आपके डुंडा के आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, वो ऑफलाइन क्लास यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन की सुविधा तो है ही। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं 1 तारीख से 1 जनवरी से बेटा हमारा संस्कृति बैच स्टार्ट है। ठीक है, संस्कृति बैच स्टार्ट है जिसमें 45 लेक्चर होने, 45 क्लास होनी है मिनिमम। ठीक है, तो उसमें जितना भी आपका संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति वाला पोर्शन है, जिसमें आपके मेले आते हैं, जनजातियां आती है, आपका साहित्य वाला हो गया, आपका गढ़वाली कुमाऊनी, सब A to Z जितना होता है वो बताऊंगा मैं उसके बारे में जानकारी। तो वो 1 जनवरी से आपकी शुरू है क्लास। जिस भी बच्चे को क्लास ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, वो मेरे को लिख देना 7618172369 पर, इस नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ देना। ठीक है, और नाम लिखना अपना, नेम, ठीक है, अपना जिले का नाम और लिखना संस्कृति बैच। ठीक है, और इस बैच की जो फीस है बेटा वो 45 दिन के लिए मात्र 400 रुपए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिले ने लाल चावल के लिए इस जिले ने, ठीक है, अब देखो 500 जिलों के बीच उत्तरकाशी को कौन सा स्थान मिला है आपका, दूसरा स्थान मिला है। जिले ने लाल चावल के लिए, ठीक है, देखो लाल चावल कहाँ होता है आपका, पुरोला घाटी, सिराई घाटी जो है वहां फेमस है, उत्तरकाशी का बड़कोट वाला जो क्षेत्र है, पुरस्कार के लिए जीता है। जबकि राज्य अवार्ड में भी उत्तराखंड का दूसरा स्थान मिला है। तो राज्यों की कैटेगरी में भी उत्तराखंड को दूसरा, ठीक है, और जिलों की कैटेगरी में आपके उत्तरकाशी को दूसरा स्थान मिला है। ये बात आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखिए बेटा क्या है उत्तराखंड की एक जिला दो उत्पाद योजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की है। उत्तराखंड एक जिला उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य हर एक जिले से 2 ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को तलाश करना है, ठीक है, जिसको
उस जिले से पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ऐसा करने से प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों की व्यावसायिक रूप में से बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सीएम धामी ने अक्टूबर 2021 में क्या करते हैं बेटा, सीएम धामी आपके एक योजना लाते हैं, एक जिला दो उत्पाद योजना। हर जिले से क्या होंगे, वहां के जो प्रसिद्ध दो, जो वहां पर बहुतायत मात्रा में आप जो वहां के फेमस है लोकल उत्पाद है, उनकी ब्रांडिंग करना है और उनको विश्व स्तर तक पहुंचाना है। जिससे क्या होगा कि लोग, जो वहां की स्थानीय जनता होगी बेटा, वो उनके लिए रोजगार सृजन का काम हो सकेगा। ठीक है, लोगों की आजीविका के साधन बढ़ेंगे और जो वहां की फेमस चीजें होंगी वो विश्व भर में पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपके अक्टूबर 2021 में एक जिला दो उत्पाद योजना को शुरू किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में। अब देखो यहां पर आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, जैसे आपका अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा की क्या है, अल्मोड़ा की ये तो आपको कॉमन याद रह जाएगा। ठीक है, कि अल्मोड़ा की एक तो बाल मिठाई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये अभी सब पे आएंगे हम लोग। अल्मोड़ा का क्या है बेटा, एक बाल मिठाई। ठीक है, और दूसरा है ट्वीड। ट्वीड क्या होता है बेटा, एक प्रकार का कपड़ा होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, ये ट्वीड है। ठीक है, तो कपड़ा होता है, एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो यहाँ पर ये बहुत फेमस है। ठीक है, और इसको क्या करना है बेटा, विश्व स्तर तक इन्होंने पहुंचाना है। तो आपका भारत उत्तराखंड सरकार का ये लक्ष्य है। तो बाल मिठाई ट्वीड, ठीक है, तो ये आप लोगों का इजिली आप लोग ध्यान रखना, ये कहाँ का है, पुरस्कार आपके कहाँ के हैं, ये आपके हैं अल्मोड़ा के। ठीक, उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे, यहां पर देखिए अब। ठीक है, अब बात आती है बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर जो है वो तांबे के उत्पाद, ठीक है, एक ध्यान रखना है, बागेश्वर में क्या, तांबे के उत्पाद और मंडवा बिस्कुट। ठीक है, मंडवा बिस्कुट बागेश्वर से हो गए। उसके अलावा चमोली से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए और एरोमेटिक हर्बल, यहाँ के ये उत्पाद हो गए। चंपावत के क्या है बेटा, लोहा उत्पाद, ठीक है, और हाथ से बुने उत्पाद, ये आपके चंपावत के हो गए। उसके अलावा बेकरी उत्पाद, देहरादून में किसको किसको, बेकरी उत्पाद, और दूसरा आपके क्या हो गया, मशरूम हो गया। हरिद्वार से बेटा गुड़ और शहद। ठीक, और नैनीताल से अगर हम बात करें तो नैनीताल से आपका एप्पल। पूरी की पूरी पीडीएफ डेटा भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ है। आप लोगों ने मेरे को मैसेज करना, बात खत्म। ठीक है, उसमें लिखना है अपना नाम, अपने जिले का नाम, और उसमें लिखना ग्रीन टर्न पीडीएफ मास्टर, बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ये पूरी की पीडीएफ एकदम से नहीं दूंगा, अभी एक दो चार क्लास होने दो, जब तक ये दो पार्ट में दे दूंगा, या पूरी क्लासेस जब हो जाती तो एक ही पार्ट में आप लोगों को पीडीएफ दो। आप पहले क्लास देखिए, फिर उसके बाद उस पीडीएफ को देखोगे तो आपको इजीली चीजें याद हो जाएगी। आगे देखिए, आगे क्या है बेटा, अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के बारे में। पिथौरागढ़ से कौन से हैं, एक तो है ऊनी कारपेट, ठीक है, जो आपका, और दूसरा क्या है, मुंशियारी राजमा। ठीक है, ऊनी कारपेट हो गया और मुंशियारी राजमा हो गया। पौड़ी से आपका हर्बल उत्पाद है और वुडन फर्नीचर हो गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग से आपके मंदिर अनुकृति, हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। ठीक, उसके अलावा टिहरी से नेचुरल फाइबर उत्पाद और आपका टिहरी की नट, बहुत उससे सुना होगा ना आप लोगों ने, टिहरी की नट बहुत फेमस है। ठीक है, उधम सिंह नगर मेथा ऑयल और गूंज ग्रास प्रोडक्ट। ठीक है, और उत्तरकाशी से हो गया आपका ऊनी हस्तशिल्प एप्पल फ्रूट उत्पाद, ये आपके उत्तरकाशी से। ठीक है, ऊन और आपका किसको, एप्पल सेब को। ठीक है, तो ये आपने देखा बेटा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा पुरस्कार वाला, वो हम लोग कल के वीडियो देखेंगे, क्योंकि समय हो चुका है, अब ऑफलाइन वालों का भी टाइम हो चुका है बेटा, उनका क्लास होनी है अब। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस जो ये सीरीज मेरे द्वारा ग्रीन टर्न की स्टार्ट की गई है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया देना, आपका प्यार प्रोत्साहन हमें मोटिवेट करेगा इस प्रकार की आगे की वीडियो ले। देखो बेटा, मैं पैटर्न के हिसाब से काम करता हूं। ठीक है, जो चीज पहले पूछी जा रही है उन क्लासेस को मैं ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने एमसीक्यू भी तैयार कर लिए सांस्कृतिक वाले। ठीक है, जितने मेरे से पॉसिबल होगा वो सारे के सारे एमसीक्यू में आपको, कल्चर वाला ज्यादा पूछ रहा है ना, तो निचोड़ देंगे कल्चर को भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 19 तारीख कनिष्ठ सहायक का पेपर खत्म, उसके भैया उसके बाद जो जो ये मेरा लेक्चर का रथ है ना, वो जाएगा उन बच्चों के लिए, एक तो उनके लिए जिनका यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का पेपर, प्री का पेपर होना है, और दूसरा उन बच्चों के लिए जिनका आपका प्रवक्ता प्री का पेपर होना है। ठीक है, तो इन बच्चों की तैयारी की तरफ हमारा रथ जाएगा। बस एक बार ये कनिष्ठ सहायक का पेपर होने दो। ठीक है, पूरी की पूरी प्लानिंग है लोअर पीसीएस प्री के लिए भी और जिनका प्रवक्ता प्री का भी। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों को भी आप लोग जानकारी देते रहना। धन्यवाद।